सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर SRC और केमिस्ट्री कंसेप्ट सीरीज़ जो एसेंशियल केमिस्ट्री कंसेप्ट सीरीज़ है, उसमें आज का जो वीडियो है, आज का जो कंसेप्ट है, वो है द हाउ साइंस इज़ डन एंड द गेम ऑफ साइंस बिगिंस। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे थ्योरी क्या है, मॉडल क्या है, लॉज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कैसे हम साइंस को आगे लेके जाते हैं। तो इसमें बच्चों की बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि थ्योरी और मॉडल सेम है कि नहीं, या लॉ क्या है। उसको आज इन वीडियोस में, ये जो केमिस्ट्री कंसेप्ट सीरीज़ है, एसेंशियल केमिस्ट्री कंसेप्ट सीरीज़ है, उसमें हम क्लियर करते जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पे, द चेस मैच एनालॉजी। इमेजिन यू आर वाचिंग ए चेस मैच। आप एक चेस मैच देख रहे हैं, आपको रूल्स पता नहीं है, आपको चेस खेलना आता नहीं है, पर आप उस चेस मैच को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करते करते आप कैसे सीखते हैं चेस क्या है, इसकी रूल्स क्या है, ये इमेजिन कीजिए। इससे हम साइंटिफिक मेथड या जो बेसिक जो थ्योरी मॉडल्स है, वहाँ पे लॉज है, उसको कनेक्ट करेंगे। और हमने एनालॉजी कैसे लगाई कि हमने एक डिडक्टिव ब्रेन से, कि हर कोई चीज़ जो है ना, जो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। और सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन हम डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते हैं, शार्लक होम्स, बंगाली में फेलुदा, वो पढ़ते हैं, वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे कंक्लूशन पे आते हैं, कैसे बीच में हाइपोथेसिस आता है, उस पे क्लियर करते करते हम जाएंगे। तो वही एनालॉजी हमने डाली है। या इमेजिन यू आर वाचिंग ए चेस मैच, यू डोंट नो द रूल्स, यू ऑब्जर्व साइलेंटली, slowly patterns emerge, very very important, slowly patterns emerge, and this is exactly how science works, exactly how science। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बंदे चेस खेल रहे हैं, टू पीपल आर प्लेइंग चेस। आप शायद रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं इनको, शार्लक होम्स और ये हमारे बंगाली डिटेक्टिव फेलुदा, बहुत ही फेमस। हाँ, और पीछे इनकी असिस्टेंट टोप्शे एंड ये जटायु। हाँ, तो अभी ये दोनों चेस खेल रहे हैं, बाकी जो पीछे देख रहे हैं टोप्शे एंड जटायु, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसकी एनालॉजी एक साथ रखते हैं कि कौन क्या है यहाँ पे। जैसे ये चेस मैच है, जो ऑब्जर्वर है साइंस की लैंग्वेज में वही है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इज बेसिकली व्हाट, साइंटिस्ट इज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हर हर कुछ चीज़, एवरीथिंग दैट बिगिंस विद द ऑब्जर्वेशन। नाउ एंड देन कम्स द प्लेयर्स। ये प्लेयर्स कौन है यहाँ पे, साइंस की भाषा में जो प्लेयर्स है वो है नेचर। यहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स है, और ये है ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नोट कर रहा है, ठीक है ना। जो प्लेयर्स है साइंस की भाषा में वो है नेचर। और चेस मैच, ये जो द गेम, ये जो गेम चल रहा है चेस मैच, जो एनालॉजी हम डाल रहे हैं, और यहाँ हो रहा है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना गेम क्या चल रहा है अभी साइंस में और नेचर में, गेम क्या चल रहा है, वो नेचुरल फिनोमिना चल रहा है। साइंटिस्ट क्या कर रहा है, साइंटिस्ट वो ऑब्जर्व कर रहा है, साइंटिस्ट वो ऑब्जर्व कर रहा है ना। और प्लेयर से नेचर, नेचर में जो चीज़ चल रहा है साइंटिस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये गेम नेचुरल फिनोमिना चल रहा है। और रूल्स, ये द रूल्स, जो चेस के रूल्स है, वहाँ वहीं पे आज का जो कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो है, साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरी, वहीं पे आता है हमारा ये टर्म साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरी। अब एक एक करके जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू गो वन बाय वन। नाउ लेट अस सी हियर, जो एनालॉजी हम डाल रहे थे, डिटेक्टिव वर्सेस साइंटिस्ट। डिटेक्टिव क्या कर रहा है, क्यों हम डिटेक्टिव को ला रहे हैं यहाँ पे साइंस में, जो केस सॉल्व कर रहे हैं या कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हर एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन, कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट होता है एक कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, है ना। सो डिटेक्टिव की टारगेट क्या है, क्रिमिनल है। साइंटिस्ट की टारगेट क्या है, नेचर्स की लॉ को समझना है। डिटेक्टिव के पास टूल्स क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास और ये मोगोचा ऑस्ट्रो। मीन्स हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, डिटेक्टिव के पास है। और साइंटिस्ट के पास क्या है, उसके पास एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ के एविडेंस क्या है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं और भी कुछ एविडेंस होंगे। और यहाँ का एविडेंस क्या है, डेटा है। इनकी गोल क्या है, डिटेक्टिव की गोल क्या है, क्राइम को सॉल्व करना। और साइंटिस्ट का गोल क्या है, रियलिटी को समझना। इसलिए हम जब बात कर रहे हैं अबाउट अंडरस्टैंडिंग जो केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट जो है ना, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स, लॉज, उसको डिटेक्टिव के नज़रिया से हम देख रहे हैं। एंड बिकॉज देर इज सिमिलरिटी। नाउ व्हाट वी कैन कॉल हियर,
केमिस्ट्री इज जस्ट डिडक्टिव वर्क ऑन द एटॉमिक स्केल। बहुत केमिस्ट्री की बहुत से डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन ये वाले डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज जस्ट डिडक्टिव वर्क ऑन द एटॉमिक स्केल, डिडक्टिव वर्क ऑन द एटॉमिक स्केल, ये आ गया यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड ये कर रहा है ऑब्जर्वेशन। Now everything starts with a very keen observation, बहुत important है observation। observation is the key। ये key insight क्या है? Science is the art of discovering nature's hidden rules through careful observation। Science is the art of discovering nature's hidden rules and through careful observations। चलते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 स्टेप्स जिसकी बात हमने किया है। अभी आएंगे हम 5 स्टेप्स ऑफ साइंस। साइंस के जो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का 5 स्टेप्स क्या है? पहला, फर्स्ट वन, दैट इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज गैदरिंग फैक्ट्स विथ सेंसेस। सेकेंड वन इज द लॉज, समराइजिंग पैटर्न्स, व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है। मतलब ऑब्जर्वेशन हम गैदर कर रहे हैं, सेंस अपनी सेंसेस से गैदर कर रहे हैं, लॉस क्या पैटर्न एमर्ज कर रहा है। हाइपोथेसिस, एडुकेटेड गैस या प्रेडिक्शन, इसमें बात करूंगा मैं। एक्सपेरिमेंट, जो टेस्ट कर रहे हैं हम, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। और थ्योरी, एक्सप्लेनिंग द रीजन व्हाई इट हैपेंस। अभी एक एक करके बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 है, अभी एक एक करके आएंगे, ऑब्जर्वेशंस, फिर लॉज, फिर हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देख लिया तो ये जो केमिस्ट्री एसेंशियल कंसेप्ट सीरीज में जो वीडियो देख लिया, कंसेप्ट फुल क्लियर, एररलेस कंसेप्ट्स यहाँ पे हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत से वीडियोस और बहुत से बुक्स में मैंने देखा है, आपने भी देखा है, कुछ कंसेप्ट एरर आ जाता है वहाँ पे, लेकिन इस सीरीज में आपको फुल्ली एररलेस कंसेप्ट इन लुइसेट पर्टिकुलर लैंग्वेज हम बात करेंगे। ये वीडियो, इस सीरीज की वीडियो देख लिया है, कंसेप्ट फुल्ली क्लियर है। Now, observation क्या है? Observation is the act of gathering information using your senses. It is a starting point of all sciences. It must be objective. These are just the facts, Jotayu is Lalmohn Bab. So, it is the starting point of all sciences. It must be objective, facts, not opinions. Now, Sherlock Holmes, laws. लॉज क्या है? साइंटिफिक लॉ इज ए कंसाइज स्टेटमेंट दैट समराइजेज रिजल्ट्स ऑफ मेनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये लॉ है। लॉ, तो सन कहाँ से राइज कर रहा है? ईस्ट से राइज कर रहा है, दैट इज ए लॉ। लेकिन क्यों कर रहा है? ये लॉ की एरिया में नहीं आती है। लॉ है, ये देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, दैट इज लॉ। डिफरेंस समझिएगा, व्हाट इज ए लॉ? फिर ए लॉ समराइजेस ऑब्जर्वेशंस बट प्रोवाइड्स नो एक्सप्लेनेशन। वो ऑब्जर्वेशन जो है उसको नज़दीकी से देख रहा है, ही इज क्लोज, ही इज ऑब्जर्विंग द एंटायर ऑब्जर्वेशंस वेरी माइन्यूटली एंड नाउ देयर इज ए एमर्जिंग पैटर्न, ये देखने को मिल रहा है, दैट इज लॉ। लॉ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लॉ जो पैटर्न देखने को मिल रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन। नाउ अभी चलते हैं सेकेंड थर्ड में, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज जस्ट ए एडुकेटेड गेस। मतलब ये देखने को मिल रहा है, लेकिन क्यों देखने को मिल रहा है? इसका एक एडुकेटेड गेस हम लगा रहे हैं। जैसे ये जो आ रहा है, इट प्रेडिक्ट्स एन आउटकम, जैसे इफ आई डू एक्स देन वाई विल हैपन। जब भी मैं एक्स कर रहा हूँ तो वाई हैपन कर रहा है, तो ऐसा दोनों इंटरकनेक्टेड है। या एक सोचिए, थर्सडे को बैच होता है, 6 PM को एक लड़का आता है, बाहर जो बैठा हुआ है वो कोई कनेक्टेड नहीं है, ऐसा ही आदमी बाहर बैठा हुआ है, सोचिए वो हर थर्सडे को देख रहा है कि बच्चा 6 PM को यहाँ पे आता है। उसको पता नहीं कि क्लास है, लेकिन वो गेस कर रहा है, वो एडुकेटेड गेस कर रहा है, शायद क्लास होगा। मैंने क्या कहा? शायद क्लास होगा। आपने देखा है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, आपने देखा है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, उसमें जो वो गेस कर रहा है कि वो जो गेस, जब तक गेस होगा तब तक ये होगा हाइपोथेसिस। यहाँ पे ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है, तो इसमें फिर यहाँ पे वेव प्रॉपर्टी, एक लाइट में एक पार्टिकल है, वेव है, तो मैटर जो है
उसमें पार्टिकल है तो उसमें वेव होना चाहिए। ये जो चाहिए ये दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस नथिंग बट एन एडुकेटेड गेस। फॉर एग्जांपल द फेलुदास मेथड। आई सस्पेक्ट, फेलुदा कह रहा है कि आई सस्पेक्ट द बटलर, आई सस्पेक्ट द बटलर डिड इट बिकॉज ही हैज़ द की। आई सस्पेक्ट द बटलर डिड इट बिकॉज ही हैज़ द की। ये हाइपोथेसिस अभी फेलुदा ने ये प्रूव नहीं किया है, लेकिन ये एडुकेटेड गैस है, ये रैंडम गैस नहीं है। तो एडुकेटेड गैस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। नाउ लेट अस सी द बेसिक डेफिनेशन दैट इज गिवन इन द बुक, एंड दैट इज what is hypothesis? Observation often lead to scientists to formulate a hypothesis. It is a tentative interpretation of the observation. ये tentative है, ये अभी हमने experiment नहीं किया. We have not done any experiment on that. So it is a tentative explanation. तो hypothesis basically is a educated guess, but we have not proved that. Now क्या कब prove करेंगे, क्या उसको कहते हैं, उसमें आऊँगा, ये experiment करना है। हाइपोथेसिस तो कर लिया हमने, लेकिन ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें, क्या माध्यम है, क्या टूल्स है, दैट इज एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसीड्यूर यूज्ड टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। इट प्रोड्यूसेस डेटा। इफ द डेटा सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस, कीप इट। डेटा अगर हाइपोथेसिस जो हमने लगाया है उसको सपोर्ट कर रहा है, देन हाइपोथेसिस को रहिए, रखने दिए, उसके नाम बदल जाएगा, मैं उसमें आऊँगा। इफ द डेटा कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस, चेंज इट। अभी डेटा सपोर्ट कर रहा है तो हाइपोथेसिस रह गया, और कंट्राडिक्ट कर रहा है फिर चेंज कीजिए, हाइपोथेसिस चेंज कीजिए, कुछ दूसरा बताइए। सो दैट इज वी हैव कम टू द फोर्थ वन, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंट। नाउ अभी आते हैं थ्योरी। अभी क्या है, ये आ गया आपका लास्ट वन। कैसे आ गया है, देखिए यहाँ पे एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ पे किया, एक पैटर्न एमर्ज किया, उसको हम लॉ कहते हैं। लॉ में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन करने की हमने चेष्टा की, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। वो एडुकेटेड गेस है, वो अभी वेरीफाइड नहीं है। अब हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करने का माध्यम एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया तब वो हाइपोथेसिस, अभी हाइपोथेसिस नहीं रह गया, तब वो हाइपोथेसिस क्या बन गया, थ्योरी बन गया। डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस तब तक हाइपोथेसिस था जब तक हमने वहाँ पे डी ब्रोगली ने गेस किया था। अब जब डेविस एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि मैटर में पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है और वेव प्रॉपर्टी भी है, जो उसने गेस किया था तब तक हाइपोथेसिस था। अब जब प्रूव हो गया तो वो बन गया डी ब्रोगलीस थ्योरी। सो डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस कब तक था, 1924, 25, 26। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1927 में डेविस एंड जर्मन ने वो हाइपोथेसिस की मैटर में ड्यूअल प्रॉपर्टी है, वो वेव प्रॉपर्टी की प्रूव कर दिया। 1927 में क्या बन गया, डी ब्रोगलीस थ्योरी। सो डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस 24 गिवन ईयर, 25, 26 हाइपोथेसिस। नाउ 1927 प्रूव्ड, डी ब्रोगली वो हाइपोथेसिस प्रूव्ड हो गया, डी ब्रोगलीस थ्योरी। तो आज के दिन में क्या है, डी ब्रोगली, डी ब्रोगलीस थ्योरी है। हिस्टोरिकली हाइपोथेसिस है जब तक डी ब्रोगली ने दिया था, अभी थ्योरी है। ये समझ आया है यहाँ पे, तो थ्योरी क्या बन गया, इफ ए हाइपोथेसिस सक्सेसफुली पासेस मेनी टेस्ट इट इज नोन एज थ्योरी। ए थ्योरी इज ए टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक नेचुरल फिनोमिना। टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक नेचुरल फिनोमिना, ए थ्योरी इज ए टेस्टेड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, उसमें हाइपोथेसिस पास कर गया, एंड तो उसको थ्योरी कहते हैं। ये जो ग्रेट कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे लॉ और थ्योरी में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मेरे इस कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो के बाद शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि लॉ क्या है, लॉ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लॉ है एक पैटर्न से जो देखने को मिला है उसी की बात करते हैं। थ्योरी क्या है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। लॉ कहता है क्या होता है, व्हाट इट डिस्क्राइब्स ए पैटर्न, समराइजेस ऑब्जर्वेशन एंड ऑफन एन इक्वेशन। दिस हैपेंस एवरी टाइम लाइक दैट, बट दिस इज व्हाई एक्सप्लेन्स द पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब है, यहाँ पे है एक्सप्लेन्स द पैटर्न, यहाँ पे समराइजेस ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेन्स ऑब्जर्वेशन है। एंड सो बेसिकली लॉ बेसिकली एक पैटर्न जो है वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए रिवाइज लॉ, ए लॉ इज ए समरी ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर, whereas a theory is an explanation of behavior. A law tells what happens, a theory is our attempt to explain why it happens like that. So full concept law and theory की इसके बाद एकदम full clear
अभी यहाँ पे फिर क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन। मैं जैसे कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट है, ऑब्जर्वेशन से हमने पैटर्न देखा, लॉ है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की स्टेज वन जो है वो हाइपोथेसिस है कि मेरे को लग रहा है ये एडुकेटेड गेस है, ये इस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो स्टेज टू है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और फिर आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया, ये स्टेज थ्री है, मिल गया, तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। अगर नहीं मिला तो फिर रिपीट कीजिए, फिर से एक्सपेरिमेंट, फिर से हाइपोथेसिस दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर सही साबित हो गया तो वो बन जाएगा थ्योरी। आई होप दिस इज extremely now this scientific method is clear. So how science is done should be clear. It starts with observation and goes to laws. A law only states what happens but provides no explanation, and then it goes to hypothesis, and which is nothing but an educated guess or tentative explanation, that goes to theory, and when hypothesis passes many tests then it becomes a theory. A theory is therefore a tested explanation of basic natural phenomena, एंड द साइंस साइकिल नेवर स्टॉप्स। क्यों नेवर स्टॉप्स क्यों होता है? क्योंकि हर 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 जगह में एक नया ऑब्जर्वेशन आ सकता है, एक 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 रिवाइज थ्योरी आ सकता है, तो साइकिल चलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस, इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट। यहाँ आज का जो ईयर है इसमें जो हम साइंस की बातें जानते हैं, आज से 40 साल बाद कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? इसी साइकिल से, फिर से ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर लॉ देंगे, पैटर्न देखेंगे, हाइपोथेसिस बताएंगे कि शायद ऐसा इसके लिए होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर मिल गया तो थ्योरी हो जाएगा, और नहीं तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे ये ऑब्जर्वेशन। ये साइकिल चलता रहेगा, और ये साइकिल कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है एक एरा के लिए कांस्टेंट है, लेकिन कल परसों दूसरी कुछ चीज़ें हमको पता चलेगी, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, एंड साइंस देयरफॉर इज ए सब्जेक्ट जो हर टाइम आपके माइंड में रहता है, और अदर आपको चैलेंज भी करता है। So I hope that all the things like law and theory and फिर observations and models, ये हर कुछ चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो इसी के साथ इस कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो में मैं इस केस को क्लोज कर रहा हूँ, और मिलेंगे कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो की नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और ये सीरीज चलता जाएगा। केमिस्ट्री की हर कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगी। Thank you, dear students. See you in the next video. I am Dr. Asasi signing off. Take care and bye for now.